नमस्कार दोस्तों। पिछले साल चंद्र पर्वत से निकली भाग्य रेखा पर मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आपको याद भी होगा। आज मैं उससे डिफरेंट जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। इसमें मैंने बताया है कि भाग्य रेखा यदि चंद्र पर्वत से निकली हो तो भाग्य में, कैरियर में कैसा परिवर्तन आता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हथेली में ये जो पोर्शन है ये चंद्र पर्वत का है। यदि आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकली हो तो आप सब मुझे इत्मीनान से सुने। जिनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकली हो वो अपने हाथ को इस तरह से फैला लें और जो मैं बताने जा रहा हूँ उस बात को मैच करें कि कौन सी बात उनके ऊपर खरी उतर रही है। तो चलिए दोस्तों, बात की शुरुआत करते हैं। यदि भाग्य रेखा मणिबंध के थोड़ा नीचे से निकली हो, मतलब ठीक यहाँ से निकली हो, तो ऐसा व्यक्ति घूमने का शौकीन होता है। उसके सपने बड़े बड़े होते हैं, प्लानिंग बड़ी बड़ी होती है। वो हवा में बात करता है, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। वो प्रयास भी करता है, पर यदि वो भाग्य रेखा ठीक बीच में आकर के रुक गई हो या मस्तिष्क रेखा के पास यहाँ पर आकर के रुक गई हो, तो चूंकि वो भाग्य रेखा रुक जाती है, रुकी हुई रहती है। उसका जो काम है वो कुछ साल तक तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन बाद में आगे चलकर उसका काम रुक जाता है। उसके जो बड़े बड़े मंसूबे होते हैं, जैसे मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, नेवी में जाना है, फिल्मों में जाना है, ये बड़े इरादे उसे रुला देते हैं। और कभी कभी तो ऐसे लोग अपने स्ट्रगल को याद करके इस गाने को गुनगुनाते हैं कि मुझे मेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। पर यही उच्च चंद्र पर्वत यानी मणिबंध से लगा हुआ क्षेत्र उभरा हुआ हो, भाग्य रेखा बिना रुके, बिना आड़ी तिरछी रेखाओं से कटे सीधे सीधे शनि पर्वत पर जा रही हो, तो व्यक्ति को अपने बड़े इरादों में सफलता मिलती है। ऐसे लोग बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, दुनिया में एक देश से दूसरे देश घूमते रहते हैं। लेकिन याद रहे, ऐसी भाग्य रेखा तभी अपना सार्थक प्रभाव दिखला पाती है जब सूर्य रेखा लंबी हो, सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो। यही वो सूर्य रेखा है जिससे हम किसी की प्रसिद्धि को जानते हैं, मान सम्मान के ओहदे को जानते हैं। यही सूर्य रेखा यदि किसी महिला के हाथ में हो तो ससुराल में उसका मान सम्मान अच्छा रहता है। और ऐसी सूर्य रेखा लिए जो महिलाएं मैनेजमेंट को देखती हैं तो उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। दुनिया में ऐसे जितने भी लोग जो प्रसिद्धि के शिखर को छू रहे होते हैं, उनके हाथ में आपको सूर्य रेखा तो मिलेगी ही, सूर्य पर्वत पर नक्षत्र भी मिलेगा। और अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पर। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो शादी से पहले अच्छा नहीं कमाते थे, पर शादी के बाद अच्छा कमाने लगे, पेमेंट बढ़ा, घर में सामान आया, खुशहाली आई। तो ऐसे लोगों की जो भाग्य रेखा है वो मणिबंध के ठीक नीचे से निकलकर चंद्र पर्वत से होते हुए सीधे शनि पर्वत तक जाती है। कैसे मणिबंध से के ठीक नीचे से निकलती है, ये मैं आपको लकीर खींच के बताता हूँ। ये मणिबंध है, ये चंद्र पर्वत है, तो यहाँ से इस तरह से निकलकर सीधे आपको शनि पर्वत पर निकल जाते हुए मिलेगी, मणिबंध के ठीक नीचे से। तीसरा पॉइंट, ऐसे लोग जो व्यवसाय नहीं करते, जॉब करते हैं। ऐसा जॉब, ऐसी सर्विस जहां पदोन्नति बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़े विलंब से मिलती है, लेकिन शादी के बाद आकस्मिक रूप से उनको यह लाभ मिल गया। ऐसे लोगों की भाग्य रेखा आपको प्लेन ऑफ मार्स के थोड़ा ऊपर चंद्र पर्वत से सीधे सीधे निकलकर शनि पर्वत तक जाती हुई मिलेगी। तो ये प्लेन ऑफ मार्स कहाँ हुआ हाथ में, ये प्लेन ऑफ मार्स है। मस्तिष्क रेखा के नीचे का जो पोर्शन है ये प्लेन ऑफ मार्स है।
तो जो भाग्य रेखा है वो यहाँ से निकलेगी, ये चंद्र पर्वत हुआ, ये ऐसे निकलेगी और ऐसे जाएगी, प्लेन ऑफ मार्स के थोड़ा ऊपर चंद्र पर्वत से निकलती है और सीधे सीधे जाती है। तो ऐसे लोगों को जो पदोन्नति मिलती है, जीवन में अच्छा धन लाभ करते हैं, तो वो सब आकस्मिक रूप से हो रहता है, क्योंकि जो राहु पर्वत है वो आकस्मिक रूप से धन लाभ देता है। और अब हैरान करने वाला चौथा पॉइंट, मैं बात कर रहा हूं कि जिनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकली रहती है और जो किराए के मकान में रहते हैं, चूंकि वो चंद्र से प्रभावित रहते हैं और चूंकि चंद्रमा निरंतर परिवर्तनशील है, वो हर 3-4 साल में मकान बदलते रहते हैं। और खास बात यह कि जब जब वो मकान बदलते हैं तब तब उनके जीवन में उन्नति आती है, उनका पैसा बढ़ता है। तो ये उन्नति कैसे आती है? ऐसे लोगों के उच्च चंद्र पर्वत पर आपको 3-4 खड़ी रेखाएं मिलेंगी। तो ये उच्च चंद्र पर्वत कहाँ पर आया? ये उच्च चंद्र पर्वत है। तो आपको ना इस तरह से ऐसी खड़ी रेखाएं आपको मिलेंगी। तो जिनके हाथ में उच्च चंद्र पर्वत पर इस तरह से 3-4 खड़ी रेखाएं मिल जाती हैं, तो ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से यात्राएं करते हैं। उनको यात्रा करने के मौके बहुत मिलते हैं। अगर वो जॉब करते हैं तो कंपनी की तरफ से उनको मौके मिलते हैं, और यदि वो व्यवसाय करते हैं तो अपने व्यवसाय के चलते वो बहुत यात्राएं करते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन भी बहुत आते हैं। और अब आ जाइए, चलते हैं 5वें पॉइंट पर। मेरे दोस्तों, ये तो आपने देखा चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा का एक सुखद पहलू। वैसे तो हथेली में भाग्य रेखा कई स्थानों से निकलती है, जैसे कि आप देखेंगे ये केतु पर्वत से निकलती है, शुक्र पर्वत से निकलती है, प्लेन ऑफ मार्स से, मस्तिष्क रेखा से, हृदय रेखा से, उच्च मंगल से भाग्य रेखा निकलती है। लेकिन चंद्र पर्वत से निकलने वाली जो भाग्य रेखा है, वही एक ऐसी भाग्य रेखा है जो ज्योतिष के प्रेमियों को अपनी ओर सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। लोग इसे बड़ी आस लगाए रहते हैं। कहने का मतलब, ऐसी भाग्य रेखा वाले बड़े आशावादी होते हैं। बड़ी उम्र हो जाने के बाद भी इस उम्मीद में जीते हैं कि जैसे घूरे के दिन बदलते हैं, कभी तो हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा, अच्छा समय आएगा। लेकिन मेरे ऐसे बहुत से भाई बहन जिनको मैं जानता हूँ, जिनको यह प्रश्न परेशान करता है कि इस लाइन के होते हुए भी कभी हमारा भाग्योदय क्यों नहीं हुआ। एज होप why should not have become positive change। क्या पता है दोस्तों, एज आई थिंक भगवान शरीर तो सबको देता है, पर शरीर का सुख सबको नहीं देता। वैसे ही भाग्य रेखा बहुतों के हाथ में होती है, पर भाग्य का सुख सबको नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसे मैं आज आपको समझाता हूं। देखिए, बहुत कुछ अपने भाग्य को बनाना, अपने भाग्य को अच्छा करना अपने ऊपर निर्भर करता है, अपनी सोच पर निर्भर करता है, अपने प्रयास पर निर्भर करता है। एक सर्वे के अनुसार जो लड़कियां सूर्योदय से पहले जग जाती हैं, उनका विवाह जल्दी हो जाता है, और जो सूर्योदय के बाद सोकर उठती हैं, उनकी शादी लेट से होती है। तो अपने भाग्य को अच्छा करना बहुत कुछ आपके ऊपर है, और इसी का नाम लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल को बनाना, बिगाड़ना बिल्कुल आपके ऊपर है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं जो धंधे के नाम से, मकान के नाम से लोन लिए रहते हैं, क्योंकि बिना कर्जे लिए उनका काम नहीं चलता। बहुतों की सारी जिंदगी लेना देना चुकता करते बीत जाती है, और वो यह भी कहते हैं कि हमने कर्ज लिया है जरूर, पर उस कर्ज से कमाया भी बहुत है। लेकिन आप सोचिए भला, जब आप सुबह सोकर उठते हैं, माइंड में ये टेंशन रहता है कि देना है, बैंक को देना है, उस व्यापारी को देना है। अब आप ही बताइए, वो आदमी ज्यादा सुखी है
जो देना है बोलते रहता है, या वो आदमी जिसके मन में सिर्फ ये ख्याल आता है कि इससे लेना है, उससे लेना है। फंडा यह कि जिनके दिमाग में हमेशा ये भरा रहता है कि देना है, उनका जीवन जीने का तरीका भले अच्छा क्यों न हो, पर लाइफ में चार्मिंग नहीं मिलेगी। और ये चार्मिंग लाना आपके ऊपर निर्भर करता है। चंद्र पर्वत से निकली यह लाइन आपके करियर में, आपके भाग्य में अच्छा परिवर्तन दे सकती है। पर जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अक्सर उनकी भाग्य रेखा आपको मुरझाई हुई मिलेगी, फैडिश मिलेगी। फिर भले ही उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, भाग्य रेखा में चमक नहीं मिलेगी। और भाग्य रेखा में चमक नहीं है तो जिंदगी में चमक नहीं मिलेगी, चार्मिंग नहीं मिलेगी। बहुत कुछ अपने भाग्य को बनाना आपके ऊपर निर्भर करता है।